Now question number 4, I read the question. A shelf holds 7 different books. सही है. Question number 4 of exercise 10.2, page number 228. A shelf holds 7 different books. 4 of the books are cookery books and 3 of the books are history books. Right? Part A. अब मैं इधर जो given data है, I write here the given data. Cookery books, cookery books. How many cookery books are there? 4. And history books, 3. So altogether we have a total of 7 books. ठीक है. So find the, in part A. In part A, we have to find the number of ways the books can be arranged if there are no restriction. If no restriction, it means we have 7 books. ऐसे ही है. तो 7 books हैं तो कोई इशू ही नहीं. 7 फैक्टोरियल लगा देंगे हम सीधे सीधे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7 फैक्टोरियल? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is equal to what? So 7 factorial कितना होता है? 7 factorial is 5040. करना क्या था? Yes, we are given 7 books. Out of these 7 books, 4 books are cookery books and 3 books are history books. Clear? ये तो given. Now they are asking in part A, find the number of ways the books can be arranged if there are no restriction. तो जब कोई restriction नहीं है तो mix कर दो books को, कोई मसला नहीं. तो वो एक तरह से 7 हो गई. तो 7 हो गई तो 7 को अरेंज करना है सिंपली हमें. तो 7 को जब अरेंज करना है तो वो कैसे होंगी? 7 into 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 into 6 into 5 into जस्ट लाइक हमने पहले भी किया. तो ये आंसर आ गया 5040. दैट्स इट. ठीक है. अच्छा, ये हो गया पार्ट ए का आंसर. अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज. पार्ट बी. Find the number of ways the books can be arranged if the 4 cookery books are kept together. ये जो चारों कुकरी बुक्स हैं ये एक साथ हों और स्लॉट्स कितनी है? 7 है. ठीक है. यानी सातों की सातों बुक्स हमें लगानी है किस पे? शेल्फ पे. मगर इस तरह से लगानी है कि 4 बुक्स जो है वो 4 कौन सी वाली? कुकरी बुक्स जो है एक साथ हों. तो मैं इसको क्या लिखूं? 4 books, यानी we have to find the number of ways in which 4 cookery books are together. अब हम बनाते हैं 7 स्लॉट्स. ठीक है. तो मगर उन 7 में से मैं 4 की पहले बना दूं. क्या कि ये तो वो 4 कुकरी बुक्स हो गई जो कि एक साथ आ गई. यानी कैसे? 1 2 3 4. सही है. 1 2 3 4. इसमें 4 बुक्स आ जाएंगी. अच्छा, मगर शेल्फ कितना है? 7 स्लॉट्स का है. ठीक है. तो इन्होंने यही कहा ना कि बाकी की 3 बुक्स हैं वो किधर जाएंगी. सही है. इनको साथ 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 रहना. ये कौन सी है? कुकरी बुक्स. तो मैंने ये 4 स्लॉट्स के बाद एक ऊपर एक शेल सा बना दिया है ताकि ये इसलिए शो कर रहा हूँ या ये शो करना चाह रहा हूँ मैं कि ये एक साथ रहनी है बुक अकॉर्डिंग टू द रेस्ट्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ठीक है. तो इन 4 बुक्स पे तो पहले आ जाते हैं. तो ये क्या होगा? ये जब 4 बुक्स एक साथ रखी हुई होंगी या रखनी होंगी तो पहली बुक के लिए चॉइस क्या होगी? 4 चॉइसेस होंगी. दूसरी बुक के लिए 3. उसके बाद जो तीसरी बुक होगी उसके लिए 2 चॉइसेस रह जाएंगी और लास्ट वाली की लास्ट. अच्छा, ये तो हो गया. अब जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो किधर जाएंगी? सही है. तो हिस्ट्री बुक्स चाहे हम शुरू में लगा दें या आखिर में लगा दें, तो जो हिस्ट्री बुक्स है वो अब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, कहीं पर भी लग जाए बुक्स.
तो मगर वो भी 3 स्लॉट्स में आएंगी, तो वो 3 स्लॉट्स क्या होंगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी। तो इन 3 स्लॉट्स में आने के लिए ये वाली जो हिस्ट्री बुक्स हैं, ये क्या होंगी, 3, 2, 1 इस सेटिंग में आएंगी। ऐसे ही है। अब ऑल टुगेदर अगर गौर से देखो, यानी कि मैं कैसे बताऊं, यस, ये अगर इस पूरे यानी इस ओवल को देखो, ये पूरा जो है, ये भी, ये कंप्लीटली एक तरह की स्लॉट ही हुई। अगर ऊपर से देखें, ये एक स्लॉट हो गई और ये एक स्लॉट हो गई और ये टोटल हमारी एक तरह से 4 स्लॉट बन गई, जिनमें से ये वाली स्लॉट ऐसी है जिसके अंदर 4 स्लॉट्स हैं। बात समझ आ रही है, जिसके अंदर 4 स्लॉट्स हैं। तो ये जो अंदर जिसके 4 स्लॉट्स हैं, इसको हम मैथमेटिकली अब लिखना शुरू करते हैं। कैसे, ये तो हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और फिर ये, सही है, ये तो ये हो गया। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद अगर इसको मैं यानी कि ये इधर आ जाए, तो ये बेसिकली ये है क्या, 3 × 2 × 1 हो गया ये, सही है, 3 × 2 × 1 हो गया, सही। बल्कि एक मिनट, इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, इसको मिटा दूंगा, यस। अच्छा, ये जो मैंने अभी पिंक से ये जो किया है, ये किसको शो कर रहा है, ये इसके इंटरनल कंडीशन को शो कर रहा है, इसके इंटरनल कंडीशन को। मगर ओवरऑल देखें तो हमें कितनी स्लॉट्स नजर आ रही हैं, ओवरऑल यानी कि ऊपर से अगर देखें तो कितनी स्लॉट्स हैं, 4। ये जो पिंक से मैंने बनाया, ये इसके यानी कि इस शेल के अंदर का बता रहा है कि 4 कुकरी बुक्स को एक साथ रखने के लिए अगर जो हम अरेंजमेंट करेंगे, वो कैसे होगा, वो 4 × 3 × 2 × 1 इसी तरह से होना है। मगर अब ज़रा हम आते हैं ओवरऑल बुक्स पे। 4 कुकरी बुक्स एक तरह से यूँ समझ लो, उनको पैक करके एक साथ रखा हुआ है, यूँ यूँ कह लो। मगर ये तो अलग अलग है ना, जो हिस्ट्री बुक्स हैं। अब हिस्ट्री बुक्स की स्लॉट्स कितनी है, 1, 2, ये 3, और ये जो 4 स्लॉट्स है ना, ये खुद एक एक तरह से एक सिंगल स्लॉट हो गई है। तो अब इन 4 को हम कैसे लिखेंगे, ये भी, इसकी भी अरेंजमेंट होगी। वो कैसे, कि ये जो है यानी, ये अब मैं एक दफ़ा फिर वो बनाता हूँ, ये चीज़ सही है। और 1, 2, 3 और ये 4, तो देखो ये जो है ना, इसके लिए अब ये 4 को यहाँ पर फिट करना है। ये जो है, इसके लिए कोई भी एक स्लॉट हो सकती है, तो वो समझो कि यही है, ठीक है। और बाकी इन 3 के लिए फिर फिर ये, तो यानी ये क्या हो जाएगी, 4 × 3 × 2 × 1। तो फाइनली हमारे पास बन क्या रहा है, ये 4 × 3 × 2 × 1, यानी जो कि यहाँ से आ रहा है। और फिर ये वाला मल्टीप्लाई, मैंने क्या लिख दिया, अब सही है। अब ये वाला, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, सही है। तो ये क्या बन गया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो दूसरा भी 24 ही है, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये हो जाता है, क्या होगा, 576। तो इतने नंबर ऑफ वेज होंगे, जिसमें कि अगर हम इन 7 बुक्स में से 4 को, जो कि कुकरी बुक्स हैं, एक साथ रखेंगे और बाकियों को जिस तरह भी रख ले, तो इतने नंबर ऑफ वेज से ये बनेगा, ठीक है।